Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K Verma। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडिंग लिखी हुई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पेपर हुआ है लेबर वेलफेयर ऑफिसर का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये पेपर हुआ है आपका 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ है। और इस पेपर का जितना मेरे को पेपर मिला उसकी आंसर की बेसिकली जो सॉल्यूशन पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में वहाँ पर शायद मुझे भी डाउट लगा था और बच्चों का भी रिप्लाई आया है कि उसका आंसर कुछ और होना चाहिए। तो जिनका मुझे लगा कि आंसर अप्रोप्रिएट है तो मैंने उनका आंसर ही पिन कर दिया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो चीज़ भी ज़रूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत ज़्यादा डाउट है आपको तो प्लीज़ वेट फॉर द आयोग की जो आंसर की आएगी ऑफिशियली, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के डिस्कशन के लिए, ठीक है, जो आज का हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको ब्लैंक कर देता हूँ फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर जो हम बात करें इस पूरे एग्ज़ाम के अंदर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो वो है 12, ठीक है। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग 12 सीट्स हैं टोटल में। और इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं वो है 8। और जनरल में भी एक्स सर्विसमैन का जो एक कोटा होता है उसके लिए 1 सीट रिजर्व्ड है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, और साथ में यहाँ पर एससी कैटेगरी की 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसकी 1 सीट है। तो मतलब इस तरीके से कुल मिलाकर ये 12 सीट्स आपको देखने को मिलती है पूरे एग्ज़ाम के लिए। 12 सीटों के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। और जैसा कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली पता लगा है थ्रू द स्टूडेंट्स कि लगभग यहाँ पर 1000 के आसपास कैंडिडेट्स ने पेपर अपीयर किया है, ठीक है। 12 सीट्स के लिए 1000 कैंडिडेट्स है यहाँ पर। और पेपर था आपका 100 मार्क्स का, सॉरी 1000 नहीं, 100 मार्क्स का पेपर था। और 100 मार्क्स 100 ही क्वेश्चंस थे यहाँ पर, मार्क्स भी 100 थे और क्वेश्चंस भी 100 थे। यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग जो थी वो थी 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग थी। सब चीज़ों को देखते हुए और पेपर का लेवल जैसा बच्चों को भी लग रहा है और मुझे भी लगा कि जो पोस्ट है, बेसिकली पोस्ट है क्या, लेबर वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो इस पोस्ट के हिसाब से जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा टफ लगा। सब बच्चे को भी लगा है, मुझे भी थोड़ा सा लगा है, लिटिल बिट टफ है। बट मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत ज़्यादा टफ है। बट उस तरीके के क्वेश्चंस जो है जनरली पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द थिंग्स, नंबर ऑफ सीट्स, कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स कैसा है, और पेपर को सॉल्व करने के बाद जो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की इस बार की जो सीट होगी, ठीक है, जनरल कैटेगरी, अब इसमें आप एक्स सर्विसमैन को भी कंसीडर कर सकते हैं और नॉर्मल जनरल वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक्स सर्विसमैन की ऐसा नहीं कि कोई अलग से कुछ कट ऑफ बनेगी, हाँ ठीक है बनेगी, नंबर ऑफ सीट उसकी डिसाइड कर रखी है। बट हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, मेरे अनुसार इस बार की जनरल की कट ऑफ जो है वो आपकी आफ्टर नेगेटिव मार्क्स को कट करते के बाद 47 के अराउंड ही रहनी चाहिए, मतलब 47 से ऊपर नहीं जाएगी। प्लस माइनस आप 2 मार्क्स का कंसिडरेशन ले सकते हैं। 47 मार्क्स मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि देखिए, अगर जो आप कहेंगे कि आपके 40 नंबर बन रहे हैं या आपके 42 नंबर बन रहे हैं तो एक सेफ साइड है कि 47 मार्क्स से ऊपर तो कतई नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब 47% के आसपास में आपका ये पूरा रहना चाहिए, ठीक है, मेरे अनुसार। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपका 60 चला जाएगा। 60 कट ऑफ कतई नहीं जाने वाली, इतनी ही रहेगी मोरलेस। ओबीसी की हम बात करें तो यहाँ पर आप 2 से 3 मार्क्स का वेरिएशन देख सकते हैं ओबीसी में। ये आप 44 मार्क्स के आसपास में प्लस माइनस में 2 मार्क्स का वेरिएशन देख सकते हैं फॉर द ओबीसी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में ये आपका थोड़ा सा और कम हो सकता है, तो दैट विल गो अप टू 38 मार्क्स के अराउंड, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 2। एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो ये आपको यहाँ पर 45 मार्क्स के आसपास का कट ऑफ जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल कट ऑफ्स के बारे में। अगर जो मैं जनरली बात करूँ ओवरऑल कट ऑफ की, मतलब ओवरऑल इन द सेंस कि मतलब अगर जो आप इन सभी कैटेगरीज को अगर जो हटा दें, क्लियर कर दें, तो ओवरऑल जो कट ऑफ है जनरल कट ऑफ, जिसके बेसिस पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप अगली स्टेज के लिए, अगली स्टेज मतलब जो शायद इसमें इंटरव्यू है आई थिंक,
तो इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो ये है कि अगर जो आपकी 45 से लेके 50 के बीच में, मतलब ये एक रेंज दे रहा हूँ, 45 से 50 के बीच में अगर जो आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके चांसेस जो सेलेक्ट होने के हैं फॉर द इंटरव्यू वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब ये मैं कहूँगा कि 90% चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, 10% का तो मार्जिन हमें रखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो भी अप एंड डाउन्स अगर जो कुछ होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली तो तभी बता सकते हैं ना जब पूरे के पूरे जितने बच्चे हैं उन सबसे हमने बात करी हो, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो जिन लोगों का भी रिस्पांस आया है उसके अकॉर्डिंग और पेपर को सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 45 से 50% के बीच में ही ओवरऑल कट ऑफ रहेगी। इसके ऊपर तो चांस बहुत कम है। सो दिस वॉज द माई वीडियो। और ये ओनली सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ये बोला तो इतना ही आएगी, कम आ गई तो आप ऐसा कहेंगे कि भाई इतना बोला था और इतना कम क्यों आया या ज़्यादा आ गई। बट दिस इज़ द अनुमान, ये एक बेसिकली अनुमान है जो बाकी सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।